Hello everyone, welcome to PJ Coaching Classes. I am Parvaz Khan, your helper. आई होप आप सब लोग बेहतर होंगे। तो हाजिर हूँ आपके सामने इस चैनल की अपनी अगली क्लास लेकर। जैसे कि इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस क्लियर करा दिए थे। आई होप आप लोगों को वो समझ आए होंगे, और जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को मेंशन कर रखा है। पहले आप लोग उस क्लास को देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें, क्योंकि अगर आप पहले इसको देखेंगे तो वो सेंटेंस आपको समझ नहीं आएंगे। तो पिछली क्लास में हमने अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सिंपल पास्ट के क्लियर कर लिए थे। आज हम इंट्रोगेटिव एंड डुअल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हाजिर हैं, या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले इसकी पहचान देख लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, फिर मेन वर्ब देखेंगे कि जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं या फिर वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो उसको हम कैसे बनाते हैं। तो समझते हैं हम लोग। जैसे कि गाइस हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस का मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख दिया है, जैसे कि मैंने अपने पिछली क्लास में भी लिखा था। तो अगर वाक्य आपका क्या से स्टार्ट होगा तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले इंग्लिश किसकी लगानी है ना। तो उसलिए आप सबसे पहले स्ट्रक्चर समझें। जब वाक्य कोई भी क्या से स्टार्ट होता है तो क्या का कोई अनुवाद नहीं होता है। अगर वाक्य के बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या लगा हो, एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस लिखा हुआ है क्या मैं पतला था। इस सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करता हूं, फिर आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा। आई होप आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जब लिखा हुआ है क्या मैं पतला था, तो ये वाला जो क्या है इसका कोई अनुवाद अगर क्या शुरू में लगा होता है तो क्या का कोई अनुवाद नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो लिखा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा हुआ है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हम सेंटेंस देखेंगे क्या मैं पतला था, तो हमारा क्या का कोई अनुवाद नहीं है क्योंकि क्या स्टार्टिंग में लगा है। तो मैं देखेंगे मैं जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सिंपल पास्ट टेंस में मैं मतलब जो आई होता है वो हमारा सिंगुलर रहता है, तो इसलिए इसके साथ में हम वॉज का प्रयोग करेंगे। आप लोग यहाँ आई को देख लें। आई की मैं की अंग्रेजी होती है आई, और यहाँ सबसे पहले हम इसको वॉज से बनाएंगे। देखेंगे वॉज आई थिन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर यहाँ पर लिख दिया है कि सबसे पहले आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो ये आपका ये जो वॉज है ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, तो यहाँ पर जो आई है ये आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर सेंटेंस में मान लीजिए नॉट आता है, तो अगर सिंपल इंट्रोगेटिव में आपका कि जैसे सेंटेंस लिखा हुआ होता है क्या मैं पतला था, और इसकी जगह सेंटेंस होता है क्या मैं पतला नहीं था, तब हम आई के जस्ट बाद में यहाँ पर नॉट लगाते और यहाँ स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट को ऐड करते। बट यहाँ पर नॉट नहीं है, इसलिए आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तो जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेंशन मैंने कर रखी है, ये वॉज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट जो है ये आपका आई है। उसके बाद मेन वर्ब जो है ये आपका थिन हो गया, पतला हो गया। एंड उसके बाद में जो मैंने यहाँ पर ये क्यू एम लिख रखा है, इस क्यू एम को हम बोलेंगे क्वेश्चन मार्क। जो सेंटेंस के लास्ट में हिंदी एंड इंग्लिश जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं दोनों के लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है ज्योति, सॉरी अगला सेंटेंस लिखा हुआ है क्या मोहन यहां था। अब हम देखेंगे मोहन कितने हैं, इसका कोई अनुवाद नहीं क्योंकि ये क्या में आया है। तो हम देखेंगे मोहन कितने हैं। मोहन जो है आपका वो सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए सिंगुलर के साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे वॉज मोहन हेयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है क्या रानी कक्षा में थी। अब हम ये देखेंगे कि रानी कितनी थी, तो यहां पर हम देखेंगे नाम, किसी का नाम आ गया। और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि रानी जो है यहां पर एक है, तो एक के साथ में हम लगाएंगे वॉज। उसके बाद हम लिखेंगे रानी इन द क्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मैंने ये जो तीन सेंटेंस आपको एक्सप्लेन किए हैं,
ये आपके सिंपल इंट्रोगेटिव है जो वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं। जो मैंने अगला सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, किरण कल यहाँ थी, ये डुअल इंट्रोगेटिव होता है। तो डुअल इंट्रोगेटिव में हमको क्या ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड है ना, क्वेश्चन वर्ड को देखेंगे, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, किसका, किसकी, किसके, ये सारे जो होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कहां। कहां जो है आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है। सबसे पहले आपको QW मतलब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगानी है। जैसे कि कहां, तो कहां के लिए लगाएंगे वेयर। उसके बाद हमको लगानी है हेल्पिंग वर्ब मतलब वॉज या वर्ब में से एक लगाना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर किरण जो है, किरण कितनी है, किरण किसी का नाम है और किरण जो है आपकी सिंगुलर है, तो आप उसके बाद लगाएंगे वॉज। उसके बाद लगाएंगे किरण, वेयर वॉज किरण। अब क्या, कल, जो कल बीत गया है उसको हम बोलते हैं यस्टरडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, तुम वहां क्यों नहीं थे। ये डुअल इंट्रोगेटिव भी है एंड आपका नेगेटिव भी है। ये डुअल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इसको हम कह सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं कि सेंटेंस ये बनेगा कैसे। तो सबसे पहले जो क्यों लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं इसकी क्यों भी लगाऊं, क्यों जो है ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, इसको मैंने सर्किल कर दिया है। तो देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं कहां, क्यों, जैसे कि यहाँ ऊपर आपका कहां था, तो आप सबसे पहले आपको लगाना है व्हाई। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है, तुम मतलब यू। यू जो है ये प्लूरल नाउन है, इसके साथ आपको वर्ब लगाना है, तो लगाएंगे यू वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट। अब अगर नहीं है सेंटेंस में तो नॉट। और उसके बाद लिखा हुआ है आपका वहां, तो वहां को बोलेंगे देयर एंड खत्म। लास्ट में आएगा क्वेश्चन वर्ब। अब इसका स्ट्रक्चर समझिए। सबसे पहले मैंने यहां पर लगाया क्वेश्चन वर्ड जो था आपका वाई। उसके बाद मैंने लगाई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। तो मैंने लगाई वर्ब क्योंकि यू जो है वो प्लूरल है। उसके बाद मैंने लगाया सब्जेक्ट मतलब तुम, यू। उसके बाद देखा मैंने सेंटेंस में नॉट है, हाँ भी नॉट है, तो उसके लिए मैंने यहां लगा दिया नॉट। फिर मैंने लगाई मेन वर्ब वहां, वहां को बोलेंगे हम देयर। तो हमने मेन वर्ब ये लिख रखी है, हमने यहां लगा दिया। उसके बाद आपका MQ मतलब क्वेश्चन मार्क, वो ये लगा दिया। अब अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, हम यहां कब थे। ये भी आपका डुअल इंट्रोगेटिव है। कब जो होता है आपका ये भी क्वेश्चन वर्ड होता है। तो कब के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश व्हेन। अब देखेंगे हम लोग जो है ज्यादा है, तो ज्यादा के साथ हमको लगाना है वर्ब व्हेन वर्ब। उसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट वी, व्हेन वर्ब वी। अब यहां है तो लगाएंगे हम हियर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जिसका मैंने स्ट्रक्चर यहां लेकर रखा है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, और अगर नॉट होता तब नॉट। नॉट नहीं है तो नहीं लगाया, ऊपर था तो लगा दिया, और लास्ट में मेन वर्ब एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सेंटेंस समझ आए होंगे। और अगर जिसको समझ नहीं आए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर दूंगा। आप लोग मुझसे कोई भी सेंटेंस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस हो उनका मैं आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। एंड गाइस अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग कुछ ठीक कर रहे हैं या ठीक करवाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। एंड थैंक फॉर वॉचिंग।